अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। तो आज मैं आपको नाश्ता नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आज मुझे आपके साथ शेयर करनी है बहुत सी टिप्स ताकि आपका पूरा वीक सुकून में गुजरे। और यहाँ पे जो हमारा छोटू सा गमला है ना, इसके पत्ते तोड़ तोड़ के ना मानो और सवेरा ये दोनों खा रही थी। तो मैंने जब देखा तो वो दोनों बड़े मज़े से खा रही थी पत्ते। तो मैंने फिर इनको मना किया, मैंने कहा ये नहीं खाओ आप। तो यहाँ पे जी भी मानो भी आ गई थी बाहर ही, और धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने बाहर से ना कुंडी लगा दी थी क्योंकि अंदर बच्चे ना आराम से बैठते ही नहीं हैं। तो मानो खैर सो के उठ गई थी, लेकिन मुझे आज क्योंकि अपना काम करना था, किचन में आज काफ़ी काम था करने वाला। क्या काम था चले आए जी देखते हैं। तो सब्जियों को ना मैंने यहाँ पे धो के रख दिया था ताकि अच्छे से ये ड्राई हो जाएं, क्योंकि ड्राई होने के बाद ही इनको मैंने फ्रीज़ करना है। और यहाँ पे जो मिट्टी का ग्लास था इसमें मैंने पानी डाल के रख दिया था। तो मैंने सोचा कि सब्जियाँ तो बाद में करते हैं, उससे पहले बच्चे गए हुए थे सपारा पढ़ने के लिए, तो उनके लिए ना आज शेक बना लेती हूँ। मैंगो शेक बना के वो फ्रिज में रख लेती हूँ। तो मैंगो डाले जी, इसमें थोड़ी सी चीनी डाली, साथ में दूध डाला, और जी यहाँ पे मैंगो शेक रेडी हो गया। 2 जग मैंने बना लिए थे, बना के इनको अब मैं रख दूँगी फ्रिज में। जब बच्चे आएंगे तो फिर मैं बच्चों को दे दूँगी। तो चलते हैं जी मेन टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे अभी मैंने सबसे पहले ली है शिमला मिर्च, और ये मैंने थोड़ी सी ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी क्योंकि मुझे मैक्रोनी बनानी थी, तो ये मैं उसमें इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने तमाम तर शिमला को ना ऐसे जूलियन कट में इसकी कटिंग कर ली थी लंबाई में, और अब मैं इसमें डाल दूँगी पॉलीथीन बैग। ये ईज़िली आपको मिल जाएंगे, 1 पाव वाले आप वो मंगवा लें और इस तरह से आप इसको रख लें। और इसके बाद जी अब बारी आ जाती है हरी प्याज की। तो जो इसका वाइट पार्ट है उसको मैं अलग से कटिंग करूँगी और ग्रीन पार्ट की मैं अलग से कटिंग करूँगी। तो इसी तरह से सेपरेटली इनको मैं फ्रीज़ करूँगी। तो ऑमलेट वगैरह बनाना होता है अगर कभी, तो उसमें ना बहुत ही अच्छे लगते हैं ग्रीन प्याज। तो इस तरह से आप भी काट के इसको फ्रीज़ कर लें। जब आपने ऑमलेट बनाना हो बस थोड़ी सी निकाली और इसको काट लिया। तो यहाँ पे ब्रीक ब्रीक मैं काट लूँगी। वाइट पार्ट मैंने कट कर लिया है, और अब मैंने इसको डाल देना है पॉलीथीन बैग में अगेन, और इसको भी इसी तरह से मैं रख दूँगी। आप बिलीव करें कि किसी भी चीज़ की कोई स्मेल नहीं आएगी, फ्रिज से कुछ भी नहीं होता। हम अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले लें ज़िप लॉक बैग, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर आप पॉलीथीन बैग में भी डाल के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं। तो वाइट पार्ट को भी मैंने डाल के रख दिया था पैकेट में, और अब बारी आती है ग्रीन पार्ट की। और इसी तरह से देखें जी मैंने ग्रीन पार्ट भी कट कर लिया है, और ये भी मैं रख दूँगी क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें वाइट पार्ट ऐड करना होता है और कुछ में ग्रीन, तो इसलिए मैं इनको अलग अलग ही स्टोर करती हूँ। तो इस तरह से ये भी मैंने डाल दिए हैं बैग में, और अब इसको भी इसी तरह से मैं रख दूँगी। बस एयर आपने निकाल लेनी है, फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त से फ्रीज़ होंगे। तो ये देखें जी ये तीनों चीज़ों की कटिंग हो गई। अब बारी आती है तुरई की। तो तुरई को भी इसी तरह से मैं काट के इसको भी पॉलीथीन बैग में डाल के रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने बंद गोभी ली थी, उसको भी मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया था, और वो भी मैं डाल दूँगी। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाई कटिंग करते हुए, जैसा कि मैंने बंद गोभी भी काट के रख ली थी क्योंकि वो बहुत ही सिमिलर चीज़ें होती हैं। बंद गोभी तो हर कोई काट लेता है, तो बस मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैंने उसको स्टोर कैसे किया। तो यहाँ पे जो बंद गोभी थी हाफ़ मैंने काट ली थी और हाफ़ को मैंने कद्दूकश कर लिया था, और इसको भी मैं इसी तरह से पैकेट में डाल के इसको भी रख दूँगी। अब यहाँ पे बारी आ जाती है जी धनिए की, पुदीने की और हरी मिर्चों की। तो इसमें से ना पुदीना तो मैं सारा लूँगी, और हरी मिर्चें हाफ़ लूँगी, और साथ में जी हाफ़ ही धनिया लूँगी, और इसकी ना मैं चटनी बना के इसको भी मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, और इसके भी मैं क्यूब्स बना लूँगी। तो इस तरह से आपने कोई भी प्लास्टिक का डिब्बा ले लेना है, उसमें आपने इसको डाल के ओवरनाइट आपने रख देना है। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो इसलिए क्योंकि इस व्लॉग को ना 2 दिन लगे थे। तो ये देखिए इस तरह से ना आपने क्यूब्स में कट कर लेना है और आपने इसको रख लेना है। पहले मैं बहुत ही सुगर तरीके से ना आइस क्यूब में डालती थी और फिर बनाती थी, तो ये बहुत ही आसान तरीका मुझे लगता है। अब मैं इस तरह से ही कर लेती हूँ। अब मैं नहीं देखती कि आइस ट्रे है मेरे पास या नहीं है, बस इस तरह से आप खुद क्यूब्स घर में बना लें। तो जी ग्रीन चटनी भी फ्रीज़ हो गई है। अब बारी आती है कद्दू की। तो कद्दू मैंने ये लिया था रायते के लिए, क्योंकि सम टाइम लंच में अच्छा लगता है रायता। तो मैंने यहाँ पे जी इसको भी कद्दूकश करके इसको भी मैं पैकेट में डाल के इसको भी मैं इसी तरह से रख दूँगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें तमाम तर जो वेजिस थी ना उनको इस तरह से कटिंग करके इस तरह से पैकेट बना के मैंने रख दिया है। और ये हैं जी तमाम तर वेजिस। और बैंगन मैंने इसी तरह से रख दिए थे क्योंकि कल मुझे बैंगन ही बनाने थे। और यहाँ पे जी जो टमाटर थे उनको मैंने काट के ब्लेंडर में डाला, और पानी के बगैर ही ना मैंने उनकी प्यूरी सी बना ली थी। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तो उसकी प्यूरी सी बना लें। उसके बाद आपने उसको फ्रीज़ होने के लिए रख देना, और इस तरह से आप बड़े साइज़ में क्यूब्स बना के इसको भी आप किसी भी प्लास्टिक के डिब्बे में डाल के आप रखते हैं। बस एक क्यूब्स आपने हंडिया में डाला और हंडिया रेडी हो जाएगी।
और यहाँ पे जी बच्चे आ गए थे इस्पारा पढ़ के, तो मैंने शेक बना के रखा हुआ था, वो मैंने दिया उन्हें जल्दी से। और अब मैं जल्दी से पहले खाना रेडी कर लूँगी। आज मैं बनाऊँगी वाइट लोबिया। तो यहाँ पे घी भी ख़त्म हो रहा था डिब्बे में, तो मैंने जल्दी से डाल लिया घी भी। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो पेस्ट वगैरह बना के रखा हुआ है, तो कितनी आसानी होती है खाना रेडी करने में और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा होता। जैसा कि अब गर्मी इतनी ज़्यादा है तो किचन में जाते हुए कुछ हो रहा होता है। तो अब आप देखिएगा कि कितनी आसानी से हम ये थोड़ी सी अगर तैयारी करके रख लें तो लाइफ इतनी आसान हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज जो पेस्ट बना के रखा हुआ था वो डाल दिया, 1 क्यूब मैंने टमाटर का डाल दिया और 1 चम्मच मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके अलावा जिसमें मैंने डाल दी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, अजवाइन, ज़ीरा और नमक। अब मैं इसको रख दूँगी हल्की फ्लेम पे पकने के लिए और आप देखिएगा कि ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था ताकि जले नहीं। और यहाँ पे लोबिया को ना मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था। तो मसाला देखें रेडी हो गया और उसके बाद जिसमें मैंने ऐड कर दिया लोबिया, और लोबिया को अब अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ और फिर इसमें पानी डाल के इसको हम रख देंगे पकने के लिए। तो देखा कितनी आसानी हो जाती है अगर थोड़ी सी तैयारी करके रखी हो तो बहुत ही लाइफ आसान हो जाती है। तो अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और अब मैं कवर करके इसको रख दूँगी पकने के लिए। और दूसरी साइड पे ना मैंने सेवइयाँ भी चढ़ाई हुई हैं क्योंकि आज मैं बनाऊँगी दूध वाली सेवइयाँ। तो ये देखें जी पकते हुए इसको काफ़ी टाइम हो गया है और अब बस मुझे इसमें डालना है थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी, हरी मिर्चें डालेंगे और मज़ेदार सा जो लोबिया है वो बन जाएगा। तो इसी तरह से आप लाल लोबिया भी बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये दालें लोबिया वगैरह ना ये खाने में तो बहुत ही हल्की लगती हैं और जैसा कि समर वगैरह में ना बहुत ही टेस्टफुल लग रही होती हैं। तो रेड लोबिया में भी प्रोटीन बहुत रिच क्वांटिटी में पाया जाता है, तो ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए डाइट में, हमें अपने इसको ऐड करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो डाइटिंग वगैरह करते हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लाल लोबिया का, सफ़ेद लोबिया का। चाट के तौर पे भी आप इसको चाहे लें, लेकिन इनका इंटेक ज़रूर रखें आप अपनी डाइट में। तो जी गरम मसाला डाल दिया, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी और ये रेडी हो जाएगा। और अभी जी मैं आपको दिखाती हूँ, देखें ये है फाइनल लुक लोबिया की। और जो सेवइयाँ बनाई थी वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी, वो भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। यहाँ पे मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। पहले मैं देखती थी जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ के जो व्लॉगर्स थे उनके व्लॉग देखती थी, तो वो हर एक चीज़ को ना फ्रीज़ कर लेते थे कटिंग करके, वेजिटेबल्स को भी, और या हाफ़ कुक करके उन्होंने रख लेना। तो मुझे समझ नहीं आती थी ये लोग कैसे इनका टेस्ट होता होगा, या कितनी ये इतने बिजी होते हैं कि इनके पास इतना टाइम नहीं होता ये फ्रेशली बनाएं और खाएं। तो अब पता चलता है इन चीज़ों का कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अब ज़रूरी हो गई हैं, क्योंकि अब टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। लाइफ हर किसी की इतनी बिजी हो गई हुई है कि अब ये चीज़ें अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी हो गई हुई हैं। अगर आपके पास हेल्प नहीं है, क्योंकि बाहर हेल्प नहीं होती वहाँ पे, और अब समझ में आता है कि जब हेल्प नहीं होती और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती हैं तो फिर इंसान पहले से ही प्रिपरेशन करके रखता है, प्लान करके रखता है। और प्लान करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि इसमें आपका ही फ़ायदा होता है। आप काफ़ी ज़्यादा जो ज़हनी एक दबाव होता है ना उससे आप बच जाते हैं। तो अब बहुत हंसी भी आ रही होती है कभी कभी अपने ऊपर के पहले हमारी सोच कैसे थी, और टाइम टू टाइम इंसान की सोच चेंज होती रहती है। और वहाँ पे क्योंकि वर्किंग लेडीज़ ज़्यादा होती हैं तो इसलिए वो फिर अपने आप को आसानी देने के लिए ना वो तमाम तर चीज़ें डेफ़िनेटली करती होंगी। तो सेवियाँ भी रेडी हो चुकी थी, बच्चों को दूंगी, इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।